हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि हमने इसके पहले जो है दो टाइप्स ऑफ ये देखे थे कमर्शियल फार्मिंग के, और उसके बाद हमने एक नया टाइप भी देखा था जो था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है आपका एग्रो टूरिज्म। अब एग्रो टूरिज्म होता क्या है वो जान लेते हैं। तो जो एग्रो टूरिज्म है वो एक नया फील्ड है टूरिज्म में हमारे, ठीक है। अब जो ट्रॉपिक्स है हमारा, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में कई सारे जो है अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो एग्रो टूरिज्म है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। एग्रो टूरिज्म मतलब क्या? एग्रो टूरिज्म मतलब जो लोग, मतलब जिन्होंने कभी जो है एग्रीकल्चर देखा नहीं होता है, जिन्होंने कभी खेती वगैरह देखी नहीं होती है, उनकी काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, काफ़ी चाहत रहती है कि वो जो है देखे कि कैसे जो है खेती की जाती है, कैसे जो है कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो अलग अलग प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं। तो उनको देखने की, उनका जो टेक्निक है उनको समझने की उनको बहुत इच्छा होती है, बहुत चाहत होती है, जिस वजह से वो उस रीजन में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। तो जो अग्रेरियन कंट्रीज होती है आपकी, अग्रेरियन कंट्रीज का मतलब कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्री भी कैसा है, एग्रेरियन कंट्री है, मतलब हमारे देश में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो एग्रेरियन कंट्रीज में क्या होता है, जो रूरल लाइफ होती है, जो लोकल कस्टम्स होता है, जो कल्चर होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है एग्रो टूरिज्म के लिए। मतलब जो अर्बन सिटी में रहता है, जो शहरों में रहता है, तो उसने मतलब अपने लाइफ में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे रूट्स और वही सारी चीज़ें जो उसको देखने को मिलती है, बड़े बड़े मॉल्स। बट अगर आप गाँव की बात करो, है ना, अगर लोकल कस्टम या कल्चर की बात करो, रूरल लाइफ की बात करो, तो वो काफ़ी अलग होता है शहर से, है कि नहीं। मतलब गांव जो है वो काफ़ी अलग है, शहर काफ़ी अलग है। तो जो शहर के लोग मतलब बहुत जानना चाहते हैं या बहुत उत्सुक रहते हैं गांव के बारे में जानने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं। तो उसी बहाने वो गांव वगैरह को भी देखते हैं, साथ में वहाँ पे जो खेती होती है, जो कल्टीवेशन होता है, जो फार्मिंग की जाती है, क्या करते हैं, उनको अच्छे से वो देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है होती है। और अब जब वो लोग आते हैं तो इससे फाइनेंशियली बेनिफिट होता है, ठीक है। किसको होता है फाइनेंशियली बेनिफिट? तो फाइनेंशियल बेनिफिशियल किसको होता है यहाँ पे, जो फार्मर्स रहते हैं विलेज के, उनको। तो उनको जो है थोड़ी बहुत मतलब जो है खर्चा पानी मिल जाता है उनका। और अगर गांव में कोई आ रहा है तो उसके रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा, तो जहाँ पे वो रहेंगे, जो उनको मतलब घर देगा रहने के लिए, रेंट पे हो, तो वो भी उनसे पैसे लेगा। तो एक तरीके से वो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। साथ में उनको कुछ अगर पसंद आ गया, अगर वो कुछ खरीदना चाहे या कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो खरीदने लायक हो, जो वो खरीद सके, तो वो भी आपका एक तरीके से वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो फार्मर को मिल जाता है एग्रो टूरिज्म में। ओके, तो ये था आपका एग्रो टूरिज्म। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इन दोनों में से कौन सा आप चुनोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फ्रेश है एकदम हम वही चुनने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको ये चुन लेंगे, यहाँ पे इसको चुन लेंगे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, और यहाँ पे किसको, इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो है अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल्स को जो है देखा, और कुछ जो है फ्रेश थे, मतलब कुछ का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ का ग्रोथ बराबर नहीं हुआ था। अब ये दरअसल इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो जान लेते हैं। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल होते हैं आपके, ठीक है, वो फ्रेश कब लगेंगे, अट्रैक्टिव कब लगेंगे, जब वो प्रॉपर मेथड से क्या किए गए हों, राइप किए गए हों। ओके, मतलब अगर वो नॉर्मली नेचुरली अगर वो पक गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो एकदम फ्रेश दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती उनको जो है पका दिया है तो उनका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है ना, जल्दी की लालच में हम क्या करते हैं बहुत बार, ठीक है, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स का जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं? आर्टिफिशियल केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का। इनका जो है मतलब बिना सोचे, बिना कुछ सोचे समझे जो है हम इसका यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो फल है वो जल्दी पक जाते हैं, जो वेजिटेबल है वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जैसी जो बात मतलब नेचुरली जो ग्रो होते हैं उनमें होती है ना। इस वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज भी जो है हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट को इंटेक करोगे तो इससे आपको काफ़ी तकलीफ भी हो सकती है, कई सारी बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, इनसे जो इनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्विकर प्रोडक्शन काफ़ी जल्दी हो जाता है, और जल्दी से मार्केट में ये सेल कर पाते हैं। अगर नेचुरली ग्रो करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम ये जल्दी सेल तो कर पा रहे हैं, बट जो खरीदने वाला कस्टमर होगा, एक बार अगर वो ऐसा खरीदा और उसको मतलब इसका मालूम पड़ा तो वो खरीदना भी बंद कर देगा, है ना। कौन अपने हेल्थ को ख़राब करना चाहता है? समझ में आ रहा है?
तो ये कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो है ये फ्रेश और अट्रैक्टिव अपीयर होते हैं, बट वैसे होते नहीं हैं। समझ में आ रहा है, वैसे होते नहीं हैं, ठीक है। और वो जो चीज़ें अगर आप वैसा फल या वैसी सब्जियां खरीद लोगे तो वो ज़्यादा समय तक चलती भी नहीं है, बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो जब नेचुरली ग्रो हो जाए तभी उनको क्या करना चाहिए, हमको यूज़ करना चाहिए उसका। अब हम यहाँ पे बात करने वाले एक सिस्टम्स के बारे में, जो है आपका मार्केटिंग सिस्टम्स। अब मार्केटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। अब जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है किसानों द्वारा, उनको जो है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनको एक अच्छे फेयर प्राइस में जो है मतलब अवेलेबल कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए, और एक मतलब जल्द ही, मतलब इन टाइम जो है उनको ये कराने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? मार्केटिंग सिस्टम की। अब इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग सिस्टम का हमारे देश में, है ना, जो इंडिया जैसे जितने भी देश हैं उनमें। तो ये हमको मालूम पड़ जाएगा जब हम ये सारे पॉइंट्स क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज। क्या ऐसा है कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ रीजन सिलेक्ट कर लिए गए हैं और उन्हीं रीजन में सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, बाकी कहीं पे नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज में हो रहा है। ओके, कहाँ हो रहा है? अलग अलग एरियाज में हो रहा है, काफ़ी स्कैटर्ड है वो, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब कि वो मार्केट से जुड़े नहीं है, वो अपना खेती कर लेते हैं, है ना, फिर अपने हिसाब से अपना चलाने लगते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, बाद में समझ लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक and cannot market their production of their own. That is why the system of agricultural produce market committee is established at the तालुका लेवल। तालुका लेवल पे क्या बनाया जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट लेवल कमिटीज। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। अब जो आपके किसान होते हैं, अब जो किसान होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है पैसों से, तो उसको जो है, जो उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे जो भी उसने क्रॉप्स को जो है ग्रो कर लिया, जो भी उसने प्रोडक्ट ग्रो कर लिए, उसको वो मार्केट नहीं कर पाता है, मतलब उसको एक तरीके से वो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? इस वजह से एक सिस्टम बनाया जाता है। कौन सा सिस्टम बनाया जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, ठीक है। इसका सिस्टम बनाया जाता है कौन से लेवल पे? तालुका लेवल पे। अब होता क्या है, इन जगहों पे किसान जो है, जो भी किसान ने बोया होगा, जो भी किसान ने प्रोडक्शन की होगी, वो क्या करेगा, वो सब लेके आ जाएगा यहाँ पे। और बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन सब से जो है, जो भी मतलब जितना सारा ये खरीद लेंगे, उनको अपने यहाँ पे जाके सेल कर देंगे। तो वहाँ पे आएंगे फार्मर, अपना जो है अपना प्राइस बोलेगा, और ट्रेडर को अगर जमा तो वो क्या करेंगे, फार्मर का पूरा जो प्रोड्यूस है वो क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, और अपने यहाँ पे जाके अपने शॉप में सेल कर सकते हैं, रिटेल में या होलसेल में, जैसा उनको सेल करना चाहे वैसा वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फार्म प्रोड्यूस है वो पेरिशेबल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए सेल का, क्योंकि अगर हमने उसको प्रॉपर स्टोर नहीं किया तो वो खराब भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसका पूरा अरेंजमेंट करना, उसकी पूरी तैयारी करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना हमने बहुत मेहनत कर ली, अच्छे से खेती कर ली, अलग अलग जो है क्रॉप को ग्रो कर लिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि सब खराब हो गया है। समझ में आ रहा? तो इस वजह से हमको सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं, जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज़, ये हेल्प करते हैं कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, इस काम में जो फार्मर है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किन से? एजेंट से, मीडिएटर्स से। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, एजेंट और मीडिएटर्स क्या होता है, समझ लेते हैं एक बार फटाफट। अब क्या होता है, एक आदमी जो है, मीडिएटर किसको बोलते हैं, एक बीच का आदमी, जैसे एक ट्रेडर है और एक किसान है। अब वो क्या कर लेगा, किसान से कम दाम में खरीद लेगा सारा उसका फसल, और ट्रेडर को थोड़ा बढ़ा के बेच देगा। अब इसमें मेहनत पूरी किसने की, किसान ने, लेकिन पैसा किसको मिल गया, मुनाफा किसको मिल गया, उस बीच वाले आदमी को। अगर वही किसान सीधा जो ट्रेडर है उसको देता तो उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता कि नहीं बढ़ता, जो उसका पैसा है वो बढ़ता कि नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी बहुत सारी बार, मतलब बहुत सारी बार ऐसे जो है देखे जाते हैं, जो काम कुछ नहीं करते, मेहनत कुछ नहीं करते, बस बीच में एक छोटा सा रोल प्ले करके वो क्या कर लेते हैं, पूरा प्रॉफिट खुद कमा लेते हैं। तो इनसे कौन बचाता है? दो इंस्टीट्यूट बचाती हैं। एक है आपका फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी काम कर रही हैं, उसके बाद दूसरा है आपका कंज्यूमर सोसाइटीज़, ठीक है। आपको ये नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो फार्म प्रोड्यूस हैं उनको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जो आपकी कंपनी होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के इस पे, ठीक है। और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी जो है इजीली अवेलेबल होता जा रहा है फार्म प्रोड्यूस के लिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे
कोई दूसरा देश है जिसको मतलब जो है एक प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, लेकिन जिस देश को चाहिए उसको अपनी कंपनी जिसको स्टार्ट करनी है, जिसको उसकी कंपनी में जो है उस प्रोडक्ट को मतलब जैसे समझ लेते हैं कि राइस जो है हमारे देश में बहुत सारा होता है, उसको राइस का कुछ बनाना है लेकिन उसके देश में राइस होता नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, हमारे देश से राइस लेगा और राइस को किसकी तरह यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगा और जो उसको प्रोडक्ट बनाना है वो उससे बनाएगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे जो किसान हैं वो सिर्फ एक मार्केट लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना प्रोड्यूस है वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब जो उनका मुनाफा है, अब जो उनका प्रॉफिट है क्या होगा, एक तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म्स में, जो पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, और वो जो है मतलब जो अपना पूरा जो प्रोड्यूस है एकदम पूरे पैकिंग के जो है साथ सेल करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब खुला कैसे भी बेच दिया, एकदम प्रॉपर पैकेजिंग के साथ। ठीक है, अब पैकेजिंग के साथ क्या होता है, अब पैकेज अगर आप कर दोगे कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को अच्छे से, तो उसका जो दाम है वो अपने आप बढ़ जाता है। वही अगर आप खुला ओपनली मतलब ऐसे सेल कर दो कैसे भी, और उसी को अगर आपने अच्छे से पैक कर दिया, एकदम टिप टॉप क्लीन कर दिया, तुरंत सामने वाला क्या कर लेगा, खरीद लेगा। जो दाम आप बोलोगे वो दाम आपको दे देगा। समझ में आ रहा है। अब जो होटल्स हैं, हमारे जो मॉल्स हैं, उनको भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाहिए होते हैं लार्ज स्केल पे, है ना। होटल को मतलब जो फार्मर का जैसे भी बहुत बड़ा होटल है तो वो अगर किराने की दुकान से खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो जो उसको पता है कि यार मेरे को ये इतना सारा चाहिए तो मैं क्यों ना किसी किसान से खरीद लूँ, एक जो है बनिया से खरीदने से अच्छा मैं किसान से खरीद लूँ, कम में मेरा जो है अच्छा काम हो जाएगा, फ्रेश का फ्रेश, और जो है अच्छा सस्ते में मेरे को मिल जाएगा। तो ऐसे जो है ये भी फार्मर्स के कस्टमर्स बन जाते हैं होटल्स और अपना मॉल्स। और इंटरनेट पे एडवर्टाइज करने के बाद देयर प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। बाद में जो है अगर आप इंटरनेट पे एडवर्टाइज कर रहे हो तो मॉल्स वगैरह तो इसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर यूज़ करते हैं। अगर कोई किसान मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है तो वो इंटरनेट पे अपना एडवर्टाइज भी कर सकता है। तो जिसको भी ज़रूरत है वो क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर लेवल पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।